आत्म अनुभूति, आत्म सम्मान और आत्म मंथन का जो एक विषय है, ये एक बहुत गहराई वाला विषय है। क्योंकि आज जो ये समय चल रहा है वो आधुनिकता की तरफ भाग रहा है और आधुनिकता में ही रहकर भगवान से दूर होते जा रहे हैं हर जीव। भगवान हर पार्षदों को अपने आप चुनता है और अपने पार्षदों के द्वारा उनके अंदर ज्ञान का, भक्ति का संचार करता है और प्योरिटी देता है ताकि वो उसके विषय से सबको अवगत करा सके। क्योंकि कई भागवत वक्ता है या कई भजन गायक है, वो सिर्फ पैसों के लिए भजन गाते हैं, ना कि अपने लिए या भक्ति के लिए। उनका सिर्फ एक ही एम होता है कि हमें भागवत के जरिए और भजन गायकी के जरिए हमें अपनी जीविका का निर्वाह करना है। उनके अंदर भक्ति के स्रोत कम होते हैं और आजीविका के स्रोत ज़्यादा होते हैं। वो भक्ति तो करते हैं, भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपने आप को आजीविका का स्रोत मानकर भगवान का ध्यान करते हैं। ये एक सच्चाई है, ये मैं झूठ नहीं कह रही, एक ये बिल्कुल प्योरिटी होती जा रही है। क्योंकि चारों तरफ आधुनिकता ने जो चारों तरफ घेर लिया है भगवान को, परमात्मा को, चाहे तुम खाटू धाम देख लो, चाहे वृंदावन देख लो, चाहे तुम कोई भी तीर्थ देख लो, इतने हजारों गायक उठ रहे हैं, इतने हजारों भागवत वक्ता बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं भागवत वक्ता, और जिनको भागवत जी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तब भी वो भागवत कर रहे हैं। अभी मैं थोड़े दिनों पहले वृंदावन गई थी अपनी भागवत को और सुदृढ़ करने के लिए। तो किसी ने एक स्कूल खोला था, मैंने कहा चलो मैं भी जाकर वहाँ पर भागवत सीख के आती हूँ और अपने आप को और सुदृढ़ करती हूँ भागवत में और भागवत की गहराई में जाती हूँ। लेकिन मैंने जब वहाँ जाकर देखा तो छोटे छोटे बच्चे सीख रहे थे भागवत को, और जो भागवत वक्ता थे वो उस जो भागवत का जो ज्ञान दे रहे थे उसमें वो ज़्यादा भागवत के विषय में नहीं बता रहे थे, कबीर के विषय मीन्स वो बच्चों को गुमराह कर रहे थे। तो मैं 2-2.5 घंटे बैठकर उनकी भागवत सुनी, उनका मैंने अपने अंदर मंथन किया। तो जो भागवत के विशेष चैप्टर होते हैं उससे वो एक आधुनिकता के विषय से बता रहे थे भागवत को। तो मैंने सोचा कि अरे भैया, अब तो भागवत को सीखने के लिए भी आधुनिकता का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो बच्चे हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम कितने महीने में, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं और फिर छोटे छोटे मंदिरों में जाकर भागवत कर देते, चाहे उनके हृदय में भागवत उतरे या ना उतरे, उन्हें अपने आप को एक जीविका का साधन बनाना है भागवत को। तो भागवत जी में स्वयं लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, ये मैं नहीं कह रही, ये भागवत जी स्वयं कह रही है। आखिरी के अध्यायों में भागवत जी में लिखा हुआ है कि जब जब कलयुग बढ़ता चला जाएगा तो मेरे नाम की महिमा कम होती चली जाएगी और लोग भागवत गाएंगे तो सही, लेकिन उसको जीविका का साधन बनाकर भागवत का चरित्रों का वर्णन तो करेंगे, लेकिन आधुनिकता के सहारे, भजनों के सहारे, संगीत के सहारे। अब जो पहले के भजन होते थे कितने प्योरिटी वाले भजन होते थे, और अब लोगों ने म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, उन्हें हज़ारों लाखों रुपए का म्यूज़िक चाहिए, तब जाकर हज़ारों लाखों का उनको माइक वो हज़ारों लाखों की संख्या में उन्हें श्रोता चाहिए। अच्छे अच्छे भजन गायक तभी स्टेज पे आते हैं जब हज़ारों श्रोता आ जाते हैं और हज़ारों लाखों रुपए का संगीत होता है, हज़ारों लाखों का टेंट लगा हुआ होता है, तब वो गाने के लिए आते हैं। तो ये क्या भक्ति है, ये क्या धर्म है हमारा कि जब हज़ारों लोग आएंगे, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए वो 2 घंटे के भजन गायक गाने के ले रहे हैं, तो वो क्या गाएंगे? उनके अंदर सिर्फ पैसे का ही शोर होता है, पैसे की ही एक ललक होती है और पैसों का ही एक भाव होता है। आज मैं आपको इन सब चीज़ों से क्यों अवगत करा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे अंदर की जो एक भक्ति है, या मेरे अंदर जो श्याम बाबा है, या जो भी भगवान कृष्ण बैठे हैं, वो ही मेरे से ये कहलवा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। क्योंकि जो आज का वातावरण होता जा रहा है, आज मैंने 10 साल पहले श्याम बाबा पे एक पुस्तक लिखी थी, 15 साल हो गए बल्कि, मैंने उसको छपवाने की बहुत कोशिश करी, और आज 15 साल पहले जो मैंने पुस्तक लिखी थी, जो आज हो रहा है उसके ऊपर लिखी थी मैंने पुस्तक, और आज वो साक्षात रूप में मेरे सामने आ रहा है, और आज भी मैं उस पुस्तक को छपवा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि भगवान श्याम बाबा ने उसको छपवा नहीं देते।
क्योंकि वो एक भक्त की ज़बानी है, भक्त के नाम है, और भक्त की भक्ति के द्वारा उसको संचारित किया गया है परमात्मा के द्वारा, श्याम बाबा के द्वारा। क्योंकि उस बुक में जो मैंने भाव लिखे हैं, उन भावों को हर कोई नहीं समझ सकता, तो इसलिए श्याम बाबा उस पुस्तक को छपवाने नहीं दे रहे। एक मैंने भागवत जी में रिसर्च करी है, एक राधा जी के ऊपर बुक लिखी है, मिस उन तीनों बुक्स को मैं छपवा ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो उनको पढ़ने के लिए वैसा श्रोता भी चाहिए, और अच्छे अजर आज हम अच्छे भाव सुनाएंगे किसी को, अच्छी बातें सुनाएंगे किसी को, या धर्म के ऊपर प्रति चलना सिखाएंगे, तो लोग आक्षेप हमारे ऊपर ही करेंगे, हमारे ऊपर ही उंगली उठाएंगे, हमारे ऊपर ही कहेंगे कि ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। क्योंकि आजकल हो रहा है ऐसा। जो एक सच्चा भक्त होगा, जो एक सच्चा धर्मी होगा, जो एक जिसके अंदर एक प्योरिटी होगी सनातन धर्म के प्रति, तो अगर वो नहीं बताएगा तो लोग भटकते ही चले जाएंगे, भटकते ही चले जाएंगे, और उनको अपने जो एक वाइब्रेशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए हमें एक वाइब्रेशन की ज़रूरत है, एक संचार की ज़रूरत है, एक अपने अंदर एक आध्यात्मिकता की ज़रूरत है, एक धार्मिकता की ज़रूरत है, और अपने आप को कलयुग से बचाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।